फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बड़े साइज में मैं हैंडबैग बनाना बता रही हूँ। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। पहले आपको मैं पूरा पीस दिखा दे रही हूँ। मैंने इसमें रबड़ शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी और फोम शीट का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पीस को रेडी किया है और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आपके आएगा मैंने किस तरीके से ये हैंडबैग बनाया है। तो बहुत सिंपल तरीके से ये हैंडबैग बनाया है मैंने। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो 15 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं नाप रही हूँ उसकी लंबाई। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो इसकी लंबाई है 39 इंची की। तो ये देखो, मैंने आपको लंबाई और चौड़ाई इसकी मैंने बता दी है। अब इस पीस को हमें देखो क्या करना है, इसमें पॉकेट डालेंगे हम। तो मैं पहले आपको पीस को मैंने फोल्ड कर लिया है बराबर सेंटर से। तो आप खोल के भी निशान लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है पॉकेट के लिए। तो मैं 3.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब पीस खोल के हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखो, कटिंग हमने कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो इसी पीस के बराबर की हम चेन ले लेंगे। तो चेन मैंने ले ली है और चेन को मैंने उल्टा रखा है। और यहाँ पे देखो, मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो, मैं टॉप सिलाई भी आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है। तो सिलाई भी हमारी लग चुकी है। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसमें चेन अटैच की है। अब दूसरे पीस पे भी अटैच कर लेंगे। तो चेन का मैंने एक भाग इसमें से निकाल लिया है। अब दूसरे पीस में भी हमें इस तरीके से रख लेनी है चेन। और यहाँ पे देखो रख के मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ इस पर। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखो, मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब दोनों पीसों में हमारी चेन अटैच हो गई है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो, मैंने पहले इसको फोल्ड कर लिया है दोनों सेंटर में। तो दोनों मैंने फोल्ड कर लिया। अब नीचे की साइड से हमें निशान लगाना है 3.5 इंची पे। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंची पे निशान लगा लिया। दोनों साइड लगा लूँगी 3.5 इंची पे ही निशान। अब इस निशान को हमें सीधा खींच लेना है। तो ये देखो, मैंने निशान को सीधा खींच लिया है और पीस को मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पे हमें कपड़ा अटैच करना है पॉकेट के लिए। तो ये देखो, मैंने कपड़ा ले लिया है और नीचे की साइड मैंने किनारी फोल्ड कर ली है। अब चारों साइड से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच कर लिया। अब ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। ये देखो, पॉकेट हमारी बन चुकी है इसमें। अब इसमें हमें क्या करना है, तनी अटैच करनी है। तो उसका निशान लगाएंगे 4 इंची पे। तो दोनों साइड पे हमें 4-4 इंची पे निशान लगा लेना है। तो निशान तो मैंने लगा लिए है। देखो, अब मैं आपको तनी दिखा देती हूँ और इनकी लंबाई और चौड़ाई भी बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 1 इंची की। अब मैं आपको लंबाई बता रही हूँ। लंबाई है इसकी 22 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। जो निशान लगाया था, देखो मैंने इस तरीके से तनी को मैंने बीच में रखा है निशान के। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो दोनों साइड पे हमने तनी अटैच कर ली है सेम तरीके से ही निशान लगा के। अब क्या करना है, मैंने कपड़े की पट्टी ली है। इसकी मैं आपको चौड़ाई बता दे रही हूँ। लंबाई मेरे जो बैक का पीस है उसी के बराबर की है। तो 2 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे देखो, हमें इस तरीके से रखनी है। पट्टी को हमें उल्टा रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे हमें उल्टी साइड पलट लेना है। तो ये देखो, उल्टी साइड मैंने पीस को कर लिया है और पट्टी को भी हमें उल्टी साइड ही घुमाना है। तो ये देखो, इस तरीके से। अब पहले हमें ऊपर वाले कॉर्नर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर वाले कॉर्नर से देखो मैंने सिलाई लगा के दिखा दी है। अब नीचे की साइड हल्का सा हमें फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखो, मैं आपको नीचे की साइड भी सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। दोनों पीसों पे मैंने सेम तरीके से पट्टी अटैच कर ली है।
अब हमें क्या करना है, इस तरीके से सेंटर को अच्छे से पीसों को मिला लेना है। तो 2 फोल्ड मैंने कर लिया। नीचे की साइड हमें निशान लगा लेना है दोनों साइड पे। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको हम थोड़ा साइड से कर देंगे और इसकी हमने साइड तैयार की है। तो दोनों साइड हमारी सेम बराबर की है। एक साइड मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो दोनों पीसों पे मैंने पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया है। अब इनकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो पहले मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 13.5 इंची की। अब मैं नापूंगी इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई है इसकी 6 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई तो मैंने आपको बता दी है। अब इसको भी हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बीच में और यहाँ पे लगा लेंगे हम निशान। तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो पाइपिंग नहीं लगाई है उस साइड से मैं निशान लगा रही हूँ। तो दोनों पीसों पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये किस तरीके से अटैच करनी है, ये देखो निशान है, दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। ये देखो दोनों निशान मैंने मिला लिए हैं। अब इसकी साइड को हमें ऊपर की साइड रखना है। ये देखो इस तरीके से, और सीधी साइड से हमें इस पर लगानी है सिलाई, क्योंकि हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो सीधी साइड से मैं इसको सिल रही हूँ। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप इसे उल्टी साइड भी सिल सकते हो। तो ये देखो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड लगानी है हमको सिलाई। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दूसरी साइड भी लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। तो एक साइड हमारे बैग में अटैच हो गई है। अब दूसरी साइड भी हम अटैच कर लेंगे इसमें सेम तरीके से ही। तो ये देखो दूसरी साइड भी मैंने ले ली है, इसी तरीके से रखनी है सेम तरीके से ही। तो दोनों साइड हमने इसमें अटैच कर ली है बैग के पीस में। तो ये देखो आपको दिखा देती हूँ, दोनों साइड हमारी अटैच होगी अच्छे से। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। आप चाहो तो बिना चेन का भी इसे रख सकते हो। तो मैं आपको चेन अटैच करना भी इसमें बता दे रही हूँ। पहले इसकी चेन की लंबाई बता देते हैं हम आपको। तो लंबाई है इसकी 18 इंची की। अब इसमें हमें पहले रनर डाल लेने हैं। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब क्या करना है, कपड़े की पट्टी लेनी है और देखो इस तरीके से रखना है। और चेन को देखो मैंने कपड़े की पट्टी को नीचे की साइड से रखा है और इस तरीके से फोल्ड कर लिया। और इस तरीके से हमें कहाँ पे एक कपड़े की पट्टी अटैच कर लेनी है चेन पे। तो ये देखो मैंने कपड़े की पट्टी अटैच कर ली है। अब ये हमें किस तरीके से करनी है चेन अटैच। तो ये देखो इस तरीके से रखना है चेन को हमें, और यहाँ से हमने कॉर्नर से ही रखा है और 1 इंची का हम ऊपर की साइड से गैप छोड़ा है मैंने। अब यहाँ पे हमें सीधी एक चेन पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई भी मैंने लगा ली है और एक साइड मैंने इतना खुला रखा है, आधा इंची का सा खुला है। अब यहाँ हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड हमें किस तरीके से चेन अटैच करनी है, तो हम चेन को खोल लेंगे। एक रनर मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो ये देखो अब हमें किस तरीके से नाप लेंगे हम चेन को, देखो इस तरीके से नाप के, और अब इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, चेन इसमें अटैच हो गई है और दोनों साइड हमें खुला रखना है यहाँ पाइपिंग अटैच करने के लिए। तो ये देखो अब इसको रनर को हम डाल लेंगे। तो दोनों रनर मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब इसमें हम लगाएंगे पाइपिंग। तो ये देखो पाइपिंग को हमें किस तरीके से रखना है, ऐसे फोल्ड करके, और पूरे पीस पे हमें पाइपिंग लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो ये देखो मैंने पाइपिंग लगा ली है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये हैंडबैग बना है। तो ये देखो मैं आपको पॉकेट भी दिखा देती हूँ। पॉकेट भी काफ़ी बड़ी है इस बैग की। तो ये देखो पॉकेट भी आपको मैंने दिखा दी है। अब मैं आपको अंदर की साइड से भी इस बैग को खोल के दिखाऊंगी। देखो पाइपिंग से इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो ये देखो आपको अंदर की साइड से भी हैंडबैग का मैं लुक दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो ये देखो कितना सुंदर हमारा ये हैंडबैग बना है। और आप कमेंट करके बताना आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।